आप सभी बुजुर्गों को नमस्कार। छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बुजुर्गों के चरण स्पर्श। हाँ, तो कल की जो वीडियो अधूरी रह गई थी, सास बहू का जो किस्सा चल रहा था, वो कहाँ तक आ लिया था कि उसको 9 महीने बाद में लड़का हो गया, छोटे वाली बहू का। और उसका आदमी था फौज में, उसको छुट्टी नहीं मिली। तो उस दौरान वो सास उसको लेके गई और डिलीवरी वगैरह करवा के लाई, और उसके बाद में भी उसने मतलब उसकी देखभाल की। तो जब वो 1.5-2 महीने का था तब उसको छुट्टी मिली, तब वो आया। और जब उसने उसकी डिलीवरी के दौरान देखभाल की ना, और सच्चे मन से उसने सेवा की, वो मतलब कुछ बोल दिया करती तो भी वो सास कुछ नहीं बोलती थी उसको। हालांकि उसको ये लगता था कि ये तो ऐसे ही कर रही है। उसको छुट्टी नहीं मिली, उसकी मजबूरी थी। सास ने उसको संभाला, घर वालों ने जैसे जेठ जेठानी ने भी उसकी मदद की। तो उसको तब जाके पता चला कि मेरी सास मेरे साथ ईमानदारी से काम कर रही है। तो 2 महीने के बाद शायद वो आया था। सच्ची और आंखों देखी घटना है ये। तब वो शायद 1 महीने की छुट्टी आया था, और वो लड़का भी खूब मतलब अच्छे से पाल पोस दिया था सास ने। और फिर वो बोली कि बेटा अब मैं, वो तब बस इतना ही करती थी, वहाँ खाना खा के पूरे दिन वहीं रहती थी। बोली बेटा अब आप छुट्टी आ गए हो, और मैं इसको नहला दिला जाऊंगी, और जो भी है मैं अब वहाँ चली जाती हूँ। आप जाओगे फिर मैं फिर आ जाऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो बेटा बोला ठीक है माँ। बेटा को भी ये था कि चलो माँ की मर्जी है, जहाँ रहे वैसे ठीक है, बेटा को कोई एतराज़ नहीं था। तो उस दौरान वो गई ना, तो वो बच्चा भी हो गया, उसको काम भी करना पड़ता, और उसकी बच्चे की भी देखभाल करनी पड़ती, और खाना वगैरह भी। और आदमी भी तंग हो लिया बच्चे को रखने में, और वो बहू भी तंग आ ली, काम भी करना पड़ता और बच्चे को भी संभालना पड़ता। तो फिर उसका एहसास हुआ कि सास की तो कीमत है मेरे लिए। तो जैसे वो आई दिन में, आती तो डेली थी वो, तो एक दिन उसने फिर बहू ने बोल ही दिया, बोली माँ मेरे को ये लगता था कि तुम उसकी बड़े वाले की मेहर करती हो, हमारी मेहर नहीं करती हो, लेकिन अब मेरे को एहसास हुआ है कि आप के मन में कोई फ़र्क नहीं है। बोली बेटा आप कोई बात नहीं, आप नादान थी, आप को पता नहीं था। बच्चा बुद्धि अलग होती है, बुजुर्ग बुद्धि अलग होती है। तो कोई एतराज़ नहीं है मुझे इस बात का, चाहे आपको एहसास हो या ना हो, वो मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं कर रही हूँ, आपका जो फ़र्ज़ है वो आप करना। बोली नहीं माँ सॉरी, मैंने आपको पता नहीं कितना गलत समझा, और कितना आपके बारे में मैं इनको भी बोल देती थी कि माँ तो ऐसी हैं, तुम्हारी मम्मी अच्छी नहीं है, ये है वो है। तो ये तो हमेशा यही बोलते थे कि आपको पता नहीं है, मम्मी सही है, मम्मी ठीक कर रही है, माँ ठीक है। लेकिन मेरे को ये लगा कि आप इनमें फ़र्क करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मेरे को लगा। अगर आपकी इच्छा हो तो हाँ आप हमारे साथ रह सकती हैं, और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बोली बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है, जैसी आपकी इच्छा है। मैं पूछूंगी बड़े वाले से कि कहीं उनको ऐसा ना लगे कि मैं 2 दिन यहाँ जाती हूँ फिर वहाँ चली जाती हूँ, तो फिर पूछना पड़ेगा। बोली कोई बात नहीं, आप उनसे पूछ लेना, भाई साहब से, बहन जी से, आप अच्छे से बात करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो वो बोली बेटा ऐसे ऐसे बोल रही है वो, तो वो बड़े वाले बहू करने लगी कि माँ ऐसा ना हो कि भाई उसको छोटा बच्चा है और उसको उसको दिक्कत है, तब तक आपको रखे, फिर 2 दिन के बाद फिर वो बोल दे कि आप बड़े के पास जाओ। अच्छा है आप हमारे पास रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको अगर वो रखना है, आपको पाल पोस के वो उसको बड़ा करना है, उनकी मदद करनी है, तो आप यहीं रह के आप उसकी मदद कर दो, वो बेटर रहेगा। ऐसे आप जाओगी 2 दिन के बाद फिर आप आओगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और औरों को भी ये होगा कि कभी तो यहाँ जाती कभी वहाँ जाती, इसमें आपका भी थोड़ा वो होगा, आप भी गिल्टी फील करोगे। तो देख लो आपकी मर्जी है।
तो उसने बात की वहाँ जाके कि ऐसे ऐसे बात है। बोली नहीं, आप हमारे पास पूरी आजीवन जब तक आप जिंदा रहोगी ना हमारे पास रुक जाना माता जी, आप वहाँ नहीं जाना मम्मी, आप हमारे पास ही रुक जाना। तो देखो यूँ कहते हैं ना, सुबह का भूलिया शाम को अगर घर आ जाता है तो भूलिया नहीं होता। उसके पति ने भी पूछा कि देख लो, अगर एक बार माँ को आप यहाँ रख रही हो ना तो मैं फिर जाने नहीं दूंगा आजीवन। बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बड़े वाले के भी उसको कोई आपत्ति नहीं थी सास को रखने में, और छोटे वाली को भी ये हो गया कि अभी मैं माँ को वहाँ नहीं जाने दूंगी, मैं मेरे पास ही रखूंगी। और काफ़ी साल हो गए, अब तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, वो छोटे वाले के ही पास है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाते कि वहाँ ऐसा नहीं करोगी, वहाँ ऐसा नहीं करोगी। जी मर्जी सास कौन सी का भी कोई भी काम अगर उसको ये लगता है ना अब इस मेरे से ये काम होगा, मेरी ज़रूरत है इसको इस काम करने की, तो वो कर लेती है आराम से। और अब तो बल्कि वो बुजुर्ग भी हो चली तो करने भी नहीं देती हैं। वो बोलती है नहीं मम्मी, आपने बहुत दोनों का किया है हमारा, अब आप आराम करो, रेस्ट करो, आपकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है और आप आराम से रहो। तो मालिक की दया से अब दोनों परिवार बिल्कुल खुश रहते हैं। दोनों बहुएं तो वो तो सास तो थी दोनों की लाडली, छोटे वाले को भी पता नहीं था इसलिए उसको बुरी लग रही थी, और अच्छे से रह रहे हैं। बड़े बड़े बच्चे उसके हैं, बड़े वाले के तो शादी के लायक हो रखे हैं, छोटे वाले के भी 2 बच्चे हैं, वो भी अच्छे बड़े हो गए हैं। तो देखो कई बार गलतफहमी के चलते हम ये सोच जाते हैं ये गलत है। गहन विचार करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए और दूसरे को भी टाइम देना चाहिए। तो देखो बातें ठीक हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। बुजुर्ग जिस घर में होते हैं ना उसका वर्ग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रियल कहानी कैसी लगी।